अब जो जो हमारे साथ हुआ, भगवान किसी के साथ ना करे, किसी का घर नहीं उधरता। अरे सच्चाई तो परमात्मा देख रहा है किशनपाल, वो देखेगा। तो मंत्री जी, अच्छे अच्छे मंत्री इनका विनाश होगा है, अच्छे अच्छे मंत्री इनका विनाश होगा है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अनंगपुर गांव में। आप डेली इस अनंगपुर के बारे में सुन रहे होंगे और जान रहे होंगे। वहाँ पंचायत भी हुई और किस तरह प्रशासन ने आके इस घर में आके तोड़फोड़ की है। हम इसकी पूरी सच्चाई आपको दिखाने का काम करेंगे, कौन कौन इसके पीछे था और क्या था। उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों के घर टूटे हैं। बाबू जी, क्या हुआ था उस दिन जब पुलिस प्रशासन आपके पास आया था? पूरी एक विस्तार से बताइए। ये 1 तारीख की बात है, हम अपने घर ही थे तो एक दिन पुलिस प्रशासन ने जेसीबी आके खड़ी हो गई है हमारे गेट के आगे। तो हम जैसे बाहर निकले तो हमें डीएफओ तो जॉइंट कमिश्नर था, सिटी मजिस्ट्रेट था, एसएचओ था सूरज में, तुम्हारे मकान तोड़े जाएंगे। मैंने भी हमको नोटिस है, तो नोटिस है, मुझे जो नोटिस तो नहीं है दी, हमारा तो लिस्ट में नाम भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किए हैं मकान डीएफओ साहब, उसमें हमारा नाम नहीं है, फिर आप कैसे तोड़ सकते हैं? तो उनने कहा भाई तुम्हारे कागज ठीक है, हम तो तोड़ेंगे इसको, मंत्री जी का आदेश है। मेरे मंत्री जी का आदेश है तो पहली बार तो वो चली गई, दोबारा सूरज कुंड गोल चक्कर थे, फिर वापस आ गए और फिर मैं मंत्री जी का नाम लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। जो हमारे बच्चे सोए उठते नीचे, जब सुबह 8:30 बजे छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल के सो रहे थे, उनको पुलिस ने उठा के धूम में फेंक दिया जी, मतलब चरपाई पर रख दी। जो लेडीज हाथ सन रहे थे, आटे सुबह 8:30-9 बजे जो खाना बना रहे थे, उनके बाल पड़ के वो बाहर ले, वो वीडियो है वो ऐसे जा रहे थे बच्चे अपने लेके 3 किलोमीटर तक उन्होंने जाम कर रखा था। वो पैदल पैदल जाके 3 किलोमीटर पहाड़ में जंगल में जाके वो गाड़ियों में बैठ के गए। तो वो सारे जब कोठियों का हाल तो आपने मकानों को तो देख ही रखा है। तो इसमें जो प्रशासन है उसको किशनपाल जी ने इस ढंग से, उसमें दोषी डीसी को ये देना चाहिए। तू बोला यार 22 लाख लोगों का वो कर रहा है, देख रेख कर रहा था, तो कागज तो देखता भाई, उसका नोटिस पूछता है कोई नोटिस है कि नहीं, उन पर लिस्ट में नाम है कि नहीं है भाई, जब भी तो तोड़ोगे नहीं। थोड़ी तो हम हाउस टैक्स देते हैं। फिर 3940 जो सन 1939-40 में अंग्रेजों के टाइम पर जब भी हमारे दादाजी का नाम है रिकॉर्ड के अंदर, सन 1975-76 में नगर निगम आई, वहाँ मेरे पिताजी का हाउस टैक्स लगे उन्हें, वो हाउस टैक्स भरते हैं। तो और कोठियों के हाउस टैक्स भरते हैं। तो हमारे तो कुछ ऐसा फिर ये रौड़ा मचा रखा है भाई, कांग्रेस का क्या मतलब? अगर तू हमारा एमपी था, तू हमारा मंत्री था, तू भाई था, इस घर में खाना खा गया, इस घर में तू पैसा मिले, तू आता भाग के, और पुलिस तो कहते भाई ना 2 दिन का टाइम तो कागज चेक कर लो। अब तू तो नहीं आया, और जो समाज के 36 बिरादरी के नेतागण हमारी सपोर्ट में खड़े हैं भाई, इनके साथ गलत हुआ तो उसको कांग्रेस बीजेपी कर रहा है। भाई कांग्रेस बीजेपी क्यों करता है? हम तो बीजेपी का आदमी हैं, तेरे को पैसे देने हैं दे रहे। देखिए तू बीजेपी, हमें कांग्रेस ही क्यों मना रहा है? हम तो मोदी जी को मानते और तुझे भी मानते थे, पर अब तुझे कहाँ मानेंगे? जब तूने हमारे आशियाने उड़ा दिए तो तू काहे को माने? हम पता कल क्यों माने भाई। तो बाबूजी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कुछ तो अपने मायके हैं जो भी मकान किराए के ढूंढ रहे, कुछ बच्चे 21 में करें, कुछ हमें सूरज कुंड या हमें लेगुड सिटी में करें, कुछ बच्चे अभी तो 1-2 मकान और ढूंढ रहे हैं। भगवान ने चाहे तो सब बचने का सहारा तो मालिक देता है, पर 36 बिरादरी जो समाज के लोगों ने हमारी मदद की, तो किशनपाल को क्यों दर्द हो रहा है कि क्यों उसको ड्रामा करता ढूंढ रहा है? अरे सच्चाई तो परमात्मा देख रहा है किशनपाल, वो देखेगा। वो मंत्री जी, अच्छे अच्छे मंत्री इनका विनाश होगा है, तेना वो काम किया तो आने वाली 36 बिरादरी तेरे को गाली देगी। आज तू सत्ता में बैठा, जो तेरे चमचे हैं, जो और पार्टी से आके तेरे पास जुड़े उड़े, वो जो हमारा विनाश करवा रहे, वो विनाश तेरा होगा एक दिन। कुदरत बैठी है ऊपर तराजू लेकर, सदा तेरी भी नहीं चलेगी। फिर तू सोच रहा होगा मैं मेरी चलेगा, मैं ऐसे रावण राज रखूँगा, ये रावण राज किसी का नहीं चलेगा। घर में कौन कौन सदस्य रहते थे यहाँ पे? जी मेरा पिछला भाई, उसकी घरवाली, उसके 3 बेटों का 8 बच्चे हैं और उनकी बीवियाँ, इसमें 17 आदमी करीब रहते थे। तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी, ये पेड़ देख लो कितने बड़े होंगे, सारे पेड़ देखो ना। ये तो देखो, ये 29 साल पहले तो किशनपाल जी आए हैं। 29 साल पहले किशनपाल जी यहाँ खाना खा के पैसे लेके गया था, मतलब हमने सम्मान किया, पैसे उसने नहीं मांगे, हमने अपना भाई समझ के सम्मान किया उसको। तो 29 साल पहले तो किशनपाल जी को पता है, तो उससे कितने पहले यहाँ बसे होंगे? ये भी देखो ना, फॉरेस्ट का जो आया है तो 92 में आया है, 30 साल तो ऐसे हो गए, उससे पहले भी हम बसे उड़ूंगा।
39 साल बंशीलाल की सरकार में समझो जब इशू आया था जी। तो ये तो मेरे को कहीं से मैंने देखा यार, हमने उसको भाई माना था, उसके कहीं कागज रखे हों, भाई मान के मैंने ढूंढा थे, कागज मिलेगा मेरे को, ये फोटो, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ सब मीडिया वालों को। रोऊंगा भाई मेरे साथ बीजेपी वो कांग्रेस का क्यों बना रहा है, मोदी जी से मिलूंगा 20 आदमी के, मैं ये मेरे को फुट रहे जी, मेरे को बीजेपी से कांग्रेस कर रहा है जबरदस्ती, क्यों कर रहा है? जब लोग मेरी मदद में आगे, चाहे किसी भी पार्टी के, दुष्यंत भी आया था, बहुजन समाज पार्टी भी आई थी, कांग्रेस भी आई थी, अखिलेश की पार्टी आई, आम पार्टी, सभी पार्टी को बढ़ा दिया मैं। भाई मेरे पे तो प्रूफ इसका है, मैंने तो वोट इसको दिया, मुझे सच्चाई ले लो कहीं से, मैंने वोट बीजेपी को ना दी हूँ, ये जबरदस्ती मेरे को कांग्रेस ही बना रहा है। क्यों? क्या ने मेरे खुंद के निकाल के मेरे घर तोड़ दिया, अब तू या कांग्रेस ही बना के जो पार्टी तेरे कुछ ना कर, वो मोदी जी देखेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी। क्या अपनी वो खुंदक से निकाल गई? अब खुंदक निकालिए, ये आप घर टूटे देखो ना जी, ये खुंदकी में तो है जी, ये ऐसे तोड़ते हैं किसी घर, मुझे बता दो फरीदाबाद में किसी के ऐसे घर टूटा हो तो चारों तरफ देख लो, उन घर ने देख लो बिल्कुल धरती में मिला दिए, चलो थोड़ा बहुत बाउंड्री तोड़ गए, थोड़ा बहुत वो करके इतना तोड़, थोड़ी 0 to 0 कर दो किसी के मकान को। कितने भाई थे आपके? हम 3 भाई हैं, एक भाई बिचला इसमें रहता है, मैं उसमें रहता हूँ, बीच जब सबसे छोटा इसमें रहता है, ये आए गए के लिए बैठक थी, काका जी के, हमारे पिताजी के नाम का हाउस टैक्स है उसमें, वो बना रहा कि 2 कमरे की छज्जली काट रहा, भाई सुबह लोग बाग समाज के आते हैं, उसका पानी पी लिया, वहाँ से हमारा गुजर बिरादरी में एक भाई बैठक अलग होती है, घर अलग होती है, ये हमारे समाज का कल्चर है गुजरों का। ये 36 बिरादरी का भी, जाट हो गए, अहीर हो गए, राजपूत सबका ये होता, घर अलग है, बैठक। बच्चे आपको बोलते हैं दादू घर चलना है, घर चलना बोलता वो बच्चे शाम को बोलते हैं दादू वहाँ चलना, पुराने घर चलना, मेरे भाई अभी टूटा पड़ा के बन जाएगा, जब देखेंगे सरकार जब परमिशन देगी, सीएम साहब से उम्मीद है, वो किसान का बेटा है, अच्छा आदमी है वो, हम मेरे भाई बहुत पुराने जानते हैं उनको, वो रतन लाल कटारिया के साथ हम उनसे मिलते रहते थे, तो किसान का बेटा वो हमारे बारे में सोचेगा, हमें उम्मीद है, हमें सीएम साहब से उम्मीद है, को किसान का बेटा है, वो किसान की पीड़ा को समझता है, जिसका घर उजड़ा हो उसको समझता है, जबकि साहब सैनी साहब हमारे घर आए उड़े 2 बार, वो हमें अपना भाई समझता है, आज वो सीएम साहब हमारे राजा हैं हरियाणा के, वो समझते हैं भाई मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ, किसानों के साथ हुआ, उससे हमें उम्मीद है वो न्याय करेगा। उसने अभी गुड़गांव बोल दिया भाई किसान जो गांव वाले हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, और आज जो भी हमें उम्मीद है 36 बिरादरी, मीडिया कर्मी और सीएम साहब, हमें अपने किसान पालतू को उम्मीद है। पर फरीदाबाद में काफ़ी दिनों से प्रशासन ना तोड़ फोड़ में लगा हुआ है, नहीं उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जैसे आप जो चीज़ बताते हैं अवैध है, अवैध बता के उस चीज़ को पहले क्यों नहीं रोकता? नहीं अवैध तो कुछ नहीं है, देखो हिंदुस्तान के अंदर जब ये कॉलोनियाँ बसती हैं तो नेता और अफसर ये पैसे खाते हैं, पैसे खा के ये कॉलोनियाँ बसवा देते हैं, और जो वो गरीब आदमी पैसे देकर घर बना लेता रहता 10, 20, 30 साल रहता उनको तोड़ देते हैं। ये कहाँ के न्याय प्रणाली है? अगर जब सरकार की अगर ज़मीन है तो क्यों बसने देते हैं? मत बसने दो, जब तो ये नेता और ये अफसर पैसे खाते हैं दबा के और लोगों को बसा देते हैं। तो जो अनऑथराइज कॉलोनी बसती है, जो भी को दे ये सरकारी ज़मीन ये बताते हैं, ये इनकी जब ये हमें बिजली भी देते हैं, पानी भी देते हैं, इसमें सड़क भी बना देते हैं, सीवर भी बनाते हैं, जब बेचारा सेटल हो जाता आदमी फिर उनको तोड़ के भगा देते हैं। ये कहाँ का न्याय प्रणाली रहेगा देश का? या तो ये अंग्रेजों का राज ठीक था भाई, वहाँ इतनी गुंडागर्दी इतनी जितने भोरी हैं यहाँ, भाई बसने मत दो, क्यों बसने देते हो? पर हमारी जो प्रॉपर्टी है ये तो हमारे दादा 1300 साल पुराने हमारे वंशावली के नाम है, या हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारी उसमें कि भाई हमारी सरकार को मतलब हो। फॉरेस्ट लगाए तो जो मर्जी बैठ के सुप्रीम कोर्ट में अफसर लगा कर सुप्रीम कोर्ट में दे दे, फॉरेस्ट पर कैसे हो जाएगी फॉरेस्ट? हमारे माल रिकवन्यू रिकॉर्ड देखो ना जाके भाई, जो हमारी अपनी ज़मीन में कैसे फॉरेस्ट बढ़ा सकते हैं? तो मुआवजा दे, या हमको गांव के जो बचे उनको चिन्हित करके मुआवजा दे। आज के लिए नहीं थोड़ी भाई धड़ाधड़ 9 बजे आकर ना किसी को नोटिस है ना लिस्ट में ना धड़ाधड़ छोड़ दो, ये तो गुंडागर्दी है प्रशासन की, ये तो इनका गुंडागर्दी से राज चला रहे हैं। अभी महापंचायत हुई 36 बिरादरी में, उसमें क्या निर्णय निकला? देखो जो उन्होंने 36 बिरादरी ने 30 दिन का अल्टरनेटिव दिया, वो राकेश टिकैत भी था, दीपेंद्र हुड्डा भी था, इकरा हुसैन भी थी, आम पार्टी के भी थे, सारे लोग बड़े नेता। ये 30 दिन के अंदर या तो इन 3-4 मकानों को मुआवजा दिया जाए, और अनंतपुर को फॉरेस्ट के जितने भी गाँव हैं हमारे
मेवलान की सबको फॉरेस्ट बांटी है, इन लोगों की मलकी ज़मीन है, या फिर इनको भाई मुआवजा आज करके इनको चिन्हित किया जाए, जहाँ जहाँ इनके मकान हो उनको छेड़ा ना जाए, तो उसके बाद इनको मुआवजा दिया आज करके। अब 30 दिन का अल्टीमेटर दे जाएगा। सीएम साहब ने ये तो बोल ही दिया भाई गाँव वालों को नहीं छेड़ेंगे, पर हमारी और प्रॉपर्टी भी था, गाँव वालों मकान तक दे दिए, जो और प्रॉपर्टी बेटे वहाँ क्या करेंगे? अभी लिखित में नहीं दिया? अभी लिखित में कुछ नहीं दिया, वो सीसी से रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो 30 तारीख तक, 8 सितंबर लग रही है तारीख, अगस्त की लग रही है शायद, तो वो क्या देते हैं वो जब पता लगे। पर सीएम साहब एक बार बोल देता तो समझो बात पक्की होती है जी। वो फिर नहीं सकते ना, अगर राजा फिरने लगे पूरा सीएम साहब फिरेगा नहीं, वो किसान का बेटा है, वो फिरेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है उसका। लास्ट टाइम क्या मैसेज लोगों के लिए आप देना चाहेंगे? भाई मेरे ये जो आपके साथ ये घटना हुई और किसी के साथ था, हम कहाँ तक तैयार हैं इन चीज़ों के? देखो मैं तो यही की बात कहता हूँ जी, अब जो हमारे साथ हुआ भगवान किसी के साथ ना कराए, किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। वो घर से उसकी आत्मा आस्था जुड़ी हो रही है, बच्चों की जुड़ी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जो उसमें पैदा होते हैं उनकी आस्था जुड़ी होती है, तो किसी का घर ना छीने। ये मेरी सरकार से भी, सीएम साहब से भी, मोदी साहब से, अमित साहब से, सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, भाई किसी के घर में दो जाओ। अगर तुम्हें सरकार की तरफ से कोई चीज़ लेनी है तो उनके घर की बसावट करो जी, उसको रहन सहन करो। ये नहीं मैं किसी का 8 बजे जाकर बिगन रोड से तुम घर दोगे जी। इसकी परमात्मा को आवाज़ जाएगी इन आदमियों की, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। मेरी ये संदेश है। 236 बिरादरी मीडिया कर्मियों को मैं अपना हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने बुरे समय में हमारा साथ दी, इनका आभारी रहेंगे सब जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय दे पाओगे। प्रशासन और पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर सारा इनके पास सारा हुआ, हम आपको ऐसी ही सारी सच्ची खबरें बताते रहेंगे। आप हमारे साथ देखते रहें सप्तमार्ग न्यूज़ चैनल।